मैं गणेश सालों के फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सीएनसी टर्निंग मशीन राउंड पार्ट के ऊपर हम स्टेप टर्निंग रफ स्टेप टर्निंग ऑपरेशन मतलब ज़्यादा प्रोग्राम टाइप नहीं करना है हमको, सिर्फ साइकिल प्रोग्राम द्वारा रफ टर्निंग और फिनिश करना है समझो। मगर स्टेप बाय स्टेप जो ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको फिनिश करने के लिए 70 और 71 जो साइकिल है वो साइकिल द्वारा कैसे बनाया जाता है ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊं। और इससे आप कौन सा भी टेक्निक साइकिल प्रोग्राम द्वारा कितना भी क्रिटिकल जॉब रहेगा तो आप कर सकते हो। और 71 और 70 जो साइकिल है वो ज़्यादातर रफ और फिनिश प्रोफाइल ज़्यादा पार्ट वाला रहेगा तो ही वो यूज करना चाहिए टोटली। तो आज आपको सीखे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों ये प्रोग्राम नंबर हमारा 15 हुआ है, स्टेप टर्निंग है। हम किससे करने वाले G71 और G70 ये कोड द्वारा हम ये करने वाले टोटल। तो आपको उससे पहले आपको ड्राइंग समझ के लेना चाहिए। ये सेटिंग प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा भी आप जब सेटिंग करते हो या आप प्रोग्राम बनाना चाहते हो समझो मशीन के ऊपर, तो पहले उसका जो ड्राइंग, पहले आपके पास ड्राइंग आना चाहिए। ड्राइंग समझ के लेके ही फिर सेटिंग प्रोसेस यूज करना चाहिए, फॉलो ऐसा। तो ये पहले ड्राइंग है, राउंड पार का ड्राइंग है, वो 2D में है टोटल। ये सेंटर लाइन है, ऊपर सेंटर से ऊपर की साइड और सेंटर के नीचे की साइड, इसलिए ये सेंटर लाइन होती है। राउंड पार्ट होता है, राउंड पार्ट का ये सिंबल है। ये 2D ड्राइंग है जिसमें टॉप व्यू, फ्रंट, बॉटम, राइट साइड व्यू और लेफ्ट साइड व्यू दिखता है। उसको 2D मशीनिंग का हमारा कौन सा भी ड्राइंग रहने दीजिए 2D में रहता है, तो ये 2D ड्राइंग होगा। तो रॉ मटेरियल ये कौन सा है? रॉ मटेरियल उसका साइज है 55 डायमीटर है और लेंथ 68 है। 55 डायमीटर इधर से इधर, ये राउंड है ऐसा टोटल पूरा ये भरा हुआ है। हम अभी ये साइकिल द्वारा वो निकालने वाले हैं। निकालते कैसे? ऑटोमेटिक सिर्फ पैरामीटर आपको भरना है, वो निकाल के देने का ऐसा प्रोफाइल बना के देंगे आपको टोटली। तो डायमीटर 55 है ये टोटल, और लंबाई इधर से इधर टोटल इसका जो लंबाई है 68 लेंथ है टोटल। तो ये कौन से राउंड जो पार्ट होता है कौन से मशीन पे होता है? सीएनसी टर्निंग मशीन। सीएनसी कौन सा मशीन यूज करना है हमको? सीएनसी टर्निंग मशीन यूज करना है। और वो मशीन को एक्सेस कितने हैं? 2 एक्सेस मशीन बोलते हैं उसको, एक्स और जेड। एक्स ये डायमीटर बनता है और जेड ये लेंथ बनता है टोटल। ऑपरेशन कौन सा करना है हमको? स्टेप टर्निंग करना है टोटल, रफ और फिनिश दोनों। तो टूलिंग के लिए टूलिंग कौन सा लेगा? ओडी टर्निंग टूल होल्डर आप यूज करना चाहिए टोटली वो ऑपरेशन के लिए। और ऑफसेट कैसा लेना चाहिए? फिर अभी हम सेटिंग लगा रहे हैं तो ऑफसेट फुल टच करके X55 जो रॉ मटेरियल के ऊपर हमने टच किया है ना, 55 डाला मेजर करने से एक 0 सेंटर में फिक्स हो गया और वो पोजीशन लेगा टोटल। और जेड का ऑफसेट लेना है, वही टूल फेस को टच करना है इधर ऐसा टोटल। ये फेस को टच करके आप जेड सेंटर में फिक्स हो गया और Z0 फेस को फिक्स हो गया टोटल। तो अभी हमको इसका प्रोग्राम, ये सेटिंग हमने प्रोग्राम प्रोसेस देखा था। अभी कोऑर्डिनेट, ये इसके कोऑर्डिनेट कैसे? कोऑर्डिनेट माने टूल को कैसे जाना है, जो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन देने का काम कोऑर्डिनेट का होता है। अभी जो हम कोऑर्डिनेट बना रहे हैं एब्सोल्युटली कैसे नहीं की जरूरत नहीं, वो रैपिड फीड रहता है टोटल। तो उसमें फास्ट टूल होम पोजीशन से ये वैल्यू एक्स और जेड के ऊपर आके रुकेगा टोटल। फिर जीरो से 1, 0 से इधर है 0 हमारा, 1 किधर है? इधर है। तो इधर का डायमीटर इधर से इधर कैसे आएगा? G1 से X15 और Z0। X15 इधर है, दोनों डायमीटर अराउंड, और Z0 हो गया, इधर टच हो गया। फीड पॉइंट 18 दिया है हमने जो बोला था पहले। 0 से 2, 0 यहाँ है 2, मतलब ये डायमीटर सेम उतना ही रहेगा। और Z माइनस अंदर जा रहा है इधर से 20 है अंतर टोटल, तो ये 15 Z माइनस 20 है। तो हमने 0 से 3 G1 मतलब फीड में जा रहा है, X 26 है, Z माइनस 20 इतना ही रहेगा ना अंतर, क्योंकि आगे X ऊपर X बढ़ गया, Z नहीं। तो 0 से 4, 0 इधर है, 4 ये ठिकान में 26 डायमीटर है और लंबाई उसका 35 है। 35 कैसे हुआ? Z0 से ये 20 और ये 15, 35, ये 15 और ये 20, 35 होता है इधर तक Z। X उतना ही रहेगा। फिर 0 से 5, 0 यहाँ है, 5 नंबर ये डायमीटर, 5 नंबर डायमीटर कितना है? 39 है।
और जेड उतना ही, 0 से ये 0 कितना है, बस 35 है। तो 0 से 5 G1 फीड में जा रहा है, x 39, जेड 35, उतना ही रहेगा टोटली इधर तक। अभी 6 नंबर को आना है, तो 6 नंबर में ये पॉइंट है, ये पॉइंट x हमारा 39 है, G1 कोड x 39, जेड 48 कैसे हुआ, ये 35 है, ये जेड 0 से इधर तक का अंतर कितना हुआ है, 20 और 30 35 हुआ, 35 45 और 3 38 48, फीड वही रहेगा टोटल। रेडियस r नहीं है बोल के, इधर कुछ रेडियस नहीं बोल के r0 रहेगा टोटल। फिर उसके बाद अभी 0 से 7 नंबर इधर है टोटल। ये डायमीटर कितना है हमारा, 49 है इधर से इधर तक का, तो x 49 हो गया। और z 48, मतलब z 0 से यहाँ अंतर उतना ही है ना, टोटल मिला के तीनों का 48 ही है, तो उतना ही सेम रहेगा टोटल फीड द्वारा। तो अभी इधर से हमको आगे नहीं जाना, इधर क्लैम्प किया है, तो इधर से हमको सेफ जगह जाना है, तो जहां डायमीटर पे रुका है उससे प्लस होना चाहिए। 56 दिया, मतलब 55 का डायमीटर है ऑलरेडी, 56 दिया, और Z1 माने माइनस जो 48 गया है, 48 से Z0 जाएगा और Z उधर 1 पकड़ेगा, यहाँ से ही प्लस पकड़ता है वो, यहाँ से नहीं, तो Z दिया है, फिर रैपिड में जा रहा है ये फिक्स फीड रेट रहता है G0, और G1 को मैनुअल फीड रेट दिया जाता है। तो ये एब्सोल्युटली कोऑर्डिनेट हमने देखा है, और उसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है 70 और 71 में मैं बताता हूँ आपको टोटल। एक्चुअल फानुक कंट्रोल के ऊपर प्रोग्राम कैसे बनाना है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको टोटली। तो ये प्रोग्राम जो रहता है, ये प्रोग्राम नंबर है, ये टोटल हम किसका बना रहे, स्टेप टर्निंग का बना रहे टोटल। स्टेप टर्निंग का ये प्रोग्राम नंबर हो गया 3848, वो लेटर है, ये सीक्वेंस नंबर है, मतलब होता है ये प्रोग्राम शेप कोड है कि ये दर्शाते कि फीड mm पर रिवोल्यूशन में हम दे रहे हैं, और डाटा इनपुट मतलब ऑटोमेटिक एब्सोल्युटली समझता है। और ये G28 से रेफरेंस कोड है, मतलब टूल कहाँ भी रहेगा तो होम पोजीशन को ये शेप मशीन 0 पॉइंट को जाके रुकेगा टोटल। U माने x, W माने z, ये टूल लेटर है, मशीन का टूल नंबर, और उसका ऑफसेट नंबर है टोटल, जो हमने देखा था प्रोग्राम प्रोसेस में। फिर ये मैक्सिमम आरपीएम है 900, और मिनिमम आरपीएम कोड है, और ये मिनिमम आरपीएम ये 250 है, और डायरेक्शन M03 है, मतलब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमेगा टोटली। हम लेफ्ट हैंड टूल यूज कर रहे हैं उधर टोटल। तो अभी ये G0 माने जो हमने कोऑर्डिनेट में देखा था कि सेफ पोजीशन वाला जो ब्लॉक है x56 Z1, मतलब टूल होम पोजीशन से डायरेक्ट ये जगह आएगा, 55 है डायमीटर, उससे 1 mm प्लस, और Z1 प्लस बाहर, और कूलेंट ऑन होगा, रैपिडली आएगा, फास्ट आएगा टोटली ये ब्लॉक की वजह से। फिर हमारा भी साइकिल स्टार्ट होगा, ध्यान रखिए। तो इधर हमने जो, और ये साइकिल का फर्स्ट ब्लॉक है, उसमें U में माने डेप्थ ऑफ कट ईच पासेज, हर कट 0.8 का है डेप्थ ऑफ कट, तो एक्सेस डायमीटर वाइज 1.6 से वो लेगा, और हर कट होने के बाद ये सेफ टूल सेफ वैल्यू, मतलब टूल रिट्रैक्शन वैल्यू या सेफ वैल्यू बोलते हैं, तो R द्वारा वो टूल उतना 1 mm शिफ्ट होता है। और ये जो साइकिल का सेकंड ब्लॉक N20 माने Q20, मतलब एंड कहाँ होने वाला है, स्टार्ट कहाँ, ये ब्लॉक नंबर है, प्रोग्राम स्टार्ट ब्लॉक, ये इधर होने वाला है, एंड ब्लॉक नंबर N20 है, तो Q20 हमको देना है टोटली, इधर दिया है हमने Q20, माने ये स्टार्ट होगा और एंड इधर तक, मतलब इसके अंदर ये पॉइंट से ये पॉइंट के अंदर जितना भी डायमीटर और लेंथ है उतना ये कट करने का काम उनको मालूम होता है, मतलब कॉल करने का मालूम हो जाता है P और Q को। और हर U माने डायमीटर फिनिश अलाउंस, ये मतलब हर डायमीटर 0.2 71 में ये साइकिल में 0.2 प्लस रखेगा, टोटल 26 15 जो डायमीटर है 0.2 प्लस रखेंगे। और W माने हर लेंथ को 0.1 मटेरियल प्लस रखेगा, प्लस वैल्यू है ना इधर, तो प्लस, और जो ये स्टॉक रहता है वो 70 ये निकाल लेता है टोटली। कैसे होता है, तो अभी टूल तो इधर आके रुक गया इसकी वजह से, फिर ये X15 मतलब हर इधर से एक कट लेके ऐसा आएगा टोटल, साइकिल आके फिर ऑटोमेटिक वो डायमीटर वाइज ये करेगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस कट लेगा, फिर ये ऐसा करेगा टोटल, इधर 0.1 रखेगा, फिर वापस ये ऊपर जाके इधर जाएगा, फिर कट लेगा, फिर वापस वो आएगा ऐसा, इधर 0.1 इधर 0.2 रखेगा टोटल, जो इधर दिया है आपने ये 0.2 रखेगा, फिर वापस इधर आके फिर ये ऐसा इधर का पंच मारेगा टोटल, फिर वापस जाके वापस आएगा टोटल। ये जो शिफ्ट होता है वो R का वैल्यू होता है, ये साइकिल में जो शिफ्ट वैल्यू होता है ऐसा,
कट होने के बाद x जो शिफ्ट होता है वो r वैल्यू होता है, मतलब शिफ्टेड वैल्यू बोलते हैं। फिर वापस आके ऐसा ये करेगा, इधर 0.1 रखेगा और इधर 0.2 रखेगा, फिर वापस इधर से टूल इधर x u ये r की वैल्यू से उतना x को शिफ्ट, और z तो 1 ये बेस ब्लॉक का z1 वो प्रॉपरली उधर जाके फिर वापस इधर कट ले गया, कट लेने का काम ये 0.8 1.6 वाइज वो कट लेके आएगा टोटल। फिर होने के बाद r का जो वैल्यू है उससे शिफ्ट होगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर ये ऐसा पंच मारेगा, फिर वापस ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ये करके टोटल जो ये डायमीटर वाइज है, डायमीटर और लेंथ वाइज हर ये जो जेड की वैल्यू है 0.1 प्लस रखेंगे। हर डायमीटर जो है x15 26 फिर 39 और 49 ये जो भी डायमीटर है 0.2 प्लस रखेगा, और हर जो डिस्टेंस है z0 z-20 z-35 z-48 जितने भी जेड है 0.1 प्लस रखेगा। ये 71 साइकिल, इसलिए उसको रफ टर्निंग बोरिंग साइकिल कहा जाता है 71 को। अभी जो ये स्टॉक रखा है यू और डब्ल्यू का, वो निकालने का काम ये 70 करता है। तो आप 71 के बाद एन ब्लॉक के बाद G0 देते हैं तो इधर 71 का काम खत्म हो गया टोटली। तो 71 क्या होगा टोटली, इधर से फिर 1 mm दिया था ऑलरेडी, इधर भी 1 mm है 1 mm वो उधर ही रह गया टोटल। फिर अभी ये 70 कॉल करेगा, P10 Q20 माने N10 ना, ये कॉल करता है। तो इसका वैल्यू क्या है x15 है, तो क्या होगा Z1 से डायरेक्टली वो रैपिडली ऐसा 15 आएगा 1 mm, सिर्फ 15 को बोला है ना अपने टोटल, N15 P10 कॉल हुआ टोटली, तो ये 15 को आ गया टोटल इसकी वजह से, फिर 70 की वजह से ना, तो Z0 हो जाएगा। ये Z0 है ब्लॉक, Z0 15 को आ गया तो Z0 हो गया इधर, ये देखिए। फिर Z-20 Z0 से Z-20 ये फिनिश कट जा रहा है जो ये स्टॉक रखा था UW। फिर इधर आ गया टोटल, फिर x26 26 को ऐसा ऊपर जाएगा, एक साइड जा रहा था दूसरा ऑटोमेटिक जाता है ना टोटल, इधर गया 26 को ये, क्योंकि x ही हिल रहा है ना, Z उतना ही चाहिए इसलिए Z नहीं दिया है, तो वापस Z-35 माने ये 35 को गया इधर टोटल, Z-35। फिर 35 जाने के बाद 39 जाना है मुझे, ये डायमीटर कितना 39, तो मैं ऊपर गया x Z उतना ही रहेगा टोटल। फिर Z-48 मतलब ये इधर से टोटल काउंटिंग ना, इधर 48 रह गया। फिर हमको कितना दिया है G1 x49, तो डायरेक्टली इधर जाएगा 49 को टोटली, इसकी वजह से। तो और फिर वापस ये पकड़ता है, ये नहीं, इधर तक वो फिनिश कोऑर्डिनेट पकड़ता है, मगर वैल्यू ये फिर इधर से क्या होता है, ये बेस ब्लॉक हो जाता है x56 Z1 माने इधर जाके रुकेगा टोटल, फिर इधर से Z10 जाएगा। ये टोटल जो कूलेंट आपने ऑन किया है उसको बंद किया हमने M9, और M05 माने जो स्पिंडल हमने स्टार्ट किया उसको रोकने के लिए M05 दिया था, और जो टूल अभी काम किया है उसको होम पोजीशन भेजने के लिए हम G28 U माने X W माने Z, इसको ये ऑटोमेटिक टूल होम पोजीशन को इधर से जाएगा टोटली। और जो ये प्रोग्राम एंड होता है M30 देने से प्रोग्राम खत्म होता है तो वापस पहली जगह जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको कितना भी क्रिटिकल स्टॉक निकालना हो, आपको कम प्रोग्राम टाइपिंग में साइकिल द्वारा आपको निकालना है, तो आप सिंपल G70 और 71 साइकिल द्वारा आप रफ और फिनिश कर सकते हैं। ये स्पेशल रफ और फिनिश दोनों एक साथ करने के लिए ये साइकिल बनाया गया है टोटल। तो मैंने आपको अच्छी तरह से ये साइकिल के बारे में, ये सेटिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम प्रोसेस क्या होता है, फिर कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, और प्रोग्राम फानो कंट्रोल के ऊपर कैसे बनाया जाता है, टेक्निक क्या है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। आपको समझ में आया होगा। कुछ वीडियो के बारे में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।